क्वेश्चन में जो 1 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसके अनुसार ये कह रहा है, यहाँ देखिएगा, यहाँ सुनिएगा, ये छायांकित भाग है ना, दिख रहा है ना, ये छायांकित भाग दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल कर रहा है निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। तो बाबू यहाँ देखिएगा, आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, यस। समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, जिसका पी क्या है? 90 डिग्री है ना। लंब दिया हुआ है 24, आधार दिया हुआ है 7, है ना, दिया हुआ है ना बाबू। तो बाबू जब समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, है ना। तो हम बाबू यहाँ से क्या करेंगे बाबू, पहले कर्ण ज्ञात कर लेंगे। कर्ण क्या बाबू? लिखेंगे समकोण, ठीक है, त्रिभुज कौन सा? QPR, है ना। कोण P कितना है बाबू? 90 डिग्री है कि नहीं है? यस। है कि नहीं है? तो बाबू ये समकोण त्रिभुज है ना, ये कर्ण है ना QR, यस। QR बराबर क्या हो जाएगा बाबू? QR बराबर क्या हो जाएगा? √अंडर 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, क्या कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। आ रहा समझ में? यस। कोई दिक्कत? डायरेक्ट बनाए ना। QR बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर। बाबू ये 24 का स्क्वायर हो गया प्लस 7 का स्क्वायर हो गया, QR बराबर, समझ में आ रहा है बात? कैसे हुआ? यस सर। अब बाबू 24 546, यस। अब 7 सत्ते 49, बराबर 6 से 25, यस। बराबर का 25। आ रहा है समझ में? यस। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? तो बाबू ये यहाँ से यहाँ तक क्या निकल गया बाबू? 25 सेंटीमीटर। अच्छा बाबू आप एक चीज देखिए, ये वृत्त दिख रहा है आपको? ये वृत्त दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस। दिख रहा है। अच्छा ये तब क्या हो गया वृत्त का बाबू? यहाँ से यहाँ तक, ये केंद्र O है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? व्यास नहीं दिख रहा है? यस। व्यास है कि नहीं? हाँ? यस। तो QR क्या हो जाएगा बाबू? QR क्या हो जाएगा? व्यास। QR वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास। व्यास हो जाएगा, है ना। कितना? 25 सेंटीमीटर यस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ? समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? यस सर। हाँ? यस। बाबू ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये क्या हो गया? व्यास नहीं हुआ यहाँ से यहाँ तक? यस। हाँ? यस। नहीं हुआ। समझ में आ रहा बात? तो व्यास ना निकला बाबू 25 सेंटीमीटर, जो QR निकला नहीं निकला। तो बाबू इससे R हमको मिल जाएगा। यस सर। 25 बटे कितना हो गया? अब देखिए बाबू, देखिए ये जो व्यास है बाबू, ये व्यास जो है वृत्त को कितना भाग में बांट रहा है? 2 भाग। केंद्र है वो कितना भाग में बांट रहा है? 2। 2, यानी दोनों तरफ अर्धवृत्त बन रहा है। यस। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ? आ रहा है समझ में? तो हमको करा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। बाबू यहाँ से यहाँ तक तुमको क्या अर्धवृत्त नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ? इस अर्धवृत्त में ये समकोण ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में, समझ में आ रहा है? Yes. इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में अगर ये समकोण त्रिभुज को का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो क्या ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना निकलेगा? यस सर। फिर से समझाए? नहीं। देखिए ये अर्धवृत्त हमको मिला बाबू, इसी में ना है बाबू ये समकोण त्रिभुज। यस। हाँ? इतना छायांकित भाग है ना बाबू, ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे अर्धवृत्त का। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बाबू? समकोण त्रिभुज घटा देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यस। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में इतना सा भाग का नहीं निकल जाएगा? यस सर। आ गया समझ में? यस। कोई किसी को कोई दिक्कत है तो लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कितना? समकोण त्रिभुज QPR का क्षेत्रफल, है ना। समकोण त्रिभुज QPR का QPR का क्षेत्रफल है कि नहीं? आया समझ में? एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, समझा के बता रहे हैं। समझ कहाँ तुम देख रहे हो? यहाँ देखो, आया यहाँ तक समझ में? यस। अच्छा बाबू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर, है ना बाबू, पाई R स्क्वायर। अर्धवृत्त निकालना है यानी कि इसको बट्टाव करना, किससे भाग देना पड़ेगा? 2 से, है ना। 2 से भाग दे दिए। यस। माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना।
यानी कि हाफ गुना, है ना, आधार गुना ऊंचाई होता है कि नहीं होता है? Yes. ऊंचाई मतलब ये वाला ऊंचाई, कब नहीं, ये, है ना, ऊंचाई होता है। यानी कि जिसको बी गुना एच करते हैं बाबू, Yes. समझ में आ रहा बाबू? बाबू पाई का मान यहाँ कितना बोल रहा है लेने को? 22/7. पाई का मान कितना बोल रहा है? 22/7. 22/7। चलिए ये 22, है ना, बटे 7 आर स्क्वायर, है ना बाबू? आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25/2 का स्क्वायर Yes. हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा? 2. 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं. किसी को दिक्कत? अब बाबू माइनस हाफ, आधार कितना है बाबू? 7। अब ऊंचाई कितना है बाबू? 24 24. है कि नहीं? आ रहा है समझ में? Yes. आ रहा है समझ में सभी लोगों को? Yes. ये क्या हो जाएगा बाबू 12 बाद में? Yes. बाबू ये 22/7, ये ऊपर आके गुना हो जाएगा, ये 2, ये ऊपर जब पलटेगा तो ये साथ में गुना हो जाएगा 2 से, Yes. हाँ? फिर गुना 25 625 और 2 दूना 4. 4। आया समझ में? Yes. आ रहा है समझ में? माइनस 62/84 है कि नहीं? आ रहा है समझ में? Yes. बाबू 2 से 11 बार में कट जाएगा। Yes. बाबू इधर क्या हो जाएगा? 11 गुना 625/28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. आ रहा है समझ में? माइनस 84। चलिए 11 गुना 625 की दो बाबू, 68/75. यहाँ बना दे बाबू। Yes. क्या हो जाएगा बाबू? 68/75. 75/28 हो जाएगा। Yes. नहीं हो जाएगा? 7×4 = 28 Yes. माइनस का 84. 84। बाबू भी का घटाव कर लेंगे, 28 आ जाएगा। Yes. एलसीएम Hmm. आ जाएगा कि ना आ जाएगा? Yes. 28 एलसीएम आ जाएगा तो 28 से गुना हो जाएगा 84। Hmm. तो बाबू बताइए तो 28 गुना 84 कितना होता है? 23/52. 2352. 28 में गुना होगा बाबू, Hmm. कितना हो गया बाबू? 23/52. 6 8 7 5 6875 में कितना बाबू घट जा रहा है? 23/52. 2352 Yes. बटे 28। चलिए बाबू इसको ऊपर में घटाइए तो आ रहा है समझ में? आया समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत है इसमें? कितना हुआ बाबू? Yes. लिखिए सर. 45 23. 45 23. 23। Yes. अब बटे 28 है बाबू, 28 से भाग दीजिए तो बाबू 161.53. 161.53। यही तो हो गया बाबू छायांकित भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो हो गया। देखिए देखिए आंसर, देखिए क्या बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है ना, और कितना कोण बना रहा है बाबू? और जो केंद्र O है, O पे कितना डिग्री कोण बन रहा है? 40 डिग्री का। आप एक चीज देखिए यहाँ पे, पहले यहाँ समझिएगा, दो को आपको त्रिभुज दिख रहा होगा OBD, दिख रहा है वो, एक त्रिभुज OBD दिख रहा है छोटा वाला। Yes. मोटा कर दीजिए, नहीं दिख रहा. अरे यहाँ छोड़ो ना से, OBD एक त्रिभुज दिख रहा है Yes. छोटा वाला, और एक त्रिभुज दिख रहा हो आपको OAC C. Yes. दिख रहा है। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का रहा है, ठीक है बाबू। ये छोटका वृत्त का त्रिज्या ये हो गया 7 सेंटीमीटर, Yes. हाँ? नहीं हो गया यहाँ से यहाँ तक Yes. 7 सेंटीमीटर। अब बड़का वृत्त यहाँ से केंद्र तो एक ही है ना, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। यानी कि हमको यहाँ से क्या क्या मिल रहा है बाबू? देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा समझिएगा यहाँ पे, बड़का वृत्त यानी कि छोटका वृत्त में कितना R बराबर कितना मिल रहा है बाबू? 7 है ना। अब बड़ी R बराबर कितना मिल रहा है बाबू? यहाँ से यहाँ तक का 14 आ रहा है समझ में? Yes. आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? और थीटा बराबर हमको क्या मिल गया बाबू? 40 डिग्री, है कि नहीं? अब जो कर रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसका भाग का? इतना सा एरिया का करा, हमको क्या करा है? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करा है। आ रहा है समझ में? देखिए बाबू, अगर हम बड़ा वृत्त त्रिज्याखंड, वृत्त नहीं त्रिज्याखंड, बड़का त्रिज्याखंड OBC, त्रिज्याखंड OAC ना सी OAC में अगर हम त्रिज्याखंड OBD घटा दें, त्रिज्याखंड OBD घटा दें तो इतना सा एरिया का नहीं मिल जाएगा? Yes. हाँ? Yes, sir. मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? Yes. छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? फिर से हम समझाएं, समझ में आ गया?
तो लिखेंगे बाबू, डायरेक्ट लिखे बाबू, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड OAC का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड OAC का क्षेत्रफल है ना बाबू। क्या लिखेंगे बाबू, त्रिज्याखंड OAC का क्षेत्रफल, और इसमें घटा देंगे क्या बाबू, माइनस त्रिज्याखंड किसका, OBD का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड कौन सा बाबू, OBD का क्षेत्रफल घटा देंगे, है कि नहीं बाबू। त्रिज्याखंड OAC का क्षेत्रफल है ना बाबू, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, आ रहा समझ में। तो बाबू थीटा बटे 360 पाई, यहाँ r क्या है, बड़का त्रिज्याखंड है ना, त्रिज्याखंड बड़का त्रिज्याखंड है ना, तो बड़का त्रिज्याखंड का r कितना दिया हुआ है बाबू, 14 का स्क्वायर, है कि नहीं, आ रहा समझ में, यस आ रहा समझ में। यस अच्छा, और त्रिज्याखंड छोटा त्रिज्याखंड OBD का क्षेत्रफल है ना बाबू, इसका भी थीटा बटे 360 पाई, और इसका r कितना बाबू दिया हुआ है बाबू, छोटका का 7 आ रहा है समझ में, Yes. 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आपको बाबू। यहाँ से आपको देखिए, इसमें भी थीटा 360, थीटा बटे 360 पाई और थीटा बटे 360 पाई इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, हम ले सकते हैं, थीटा बटे 360 पाई कॉमन ले लेते हैं, यस ले लिए, अंदर में क्या बच गया बाबू, 14 का स्क्वायर ऊपर माइनस 7 का स्क्वायर, है कि नहीं, कोई दिक्कत, मान बैठा दिए है ना बाबू, समझ वाला बात है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यही ना होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, यही ना होता है। यस सर। तो बड़ी r का मान 14 रख दिए, छोटी r का मान 7 रख दिए, कोई दिक्कत। तो बाबू अंदर में क्या बच गया बाबू, ये बच गया, थीटा का मान कितना लेना है बाबू, 40 बटे 360, पाई का मान कुछ बोल रहा है लेने को क्या, नहीं नहीं, तो 22 बटे 7 ले लेंगे, है कि नहीं बाबू। देखिएगा a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, यस हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू, एक बार इसको लिख सकते हैं 14 प्लस 7, और एक बार लिख सकते हैं 14 माइनस 7, लिख सकते हैं हाँ या ना, यस है कि नहीं बाबू। यहाँ से देखिएगा 40 बटे 360, है कि नहीं, पाई बटे 7 और गुना 14 7 21 और गुना 7 7 से 7 कैंसिल, यस हो गया कि नहीं हो गया, यस आ रहा समझ में, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को, नहीं। कुछ पूछना है, नहीं नहीं ना, जीरो जीरो कैंसिल, हाँ, यस 4 का 4 9 छके 36, और कहीं कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 तिया 9 7 तिया 21, और कहीं कट रहा है बाबू, नहीं। नहीं, बचा क्या ऊपर है बाबू, 22 गुना 7 बटे, और नीचे क्या बच गया बाबू, 3, यही ना बच गया, Yes. ये 154 हो गया, 154 बटे 3, भाग दो तो, कितना भाग दो तो बाबू, भाग दो, यस सर। कितना हुआ, 51.33 51.33, यस 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया बाबू, आ गया समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नहीं कोई दिक्कत किसी को, यहाँ देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है, छायांकित भाग का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अच्छा बाबू तुम एक चीज बता, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो बाबू, ये वर्ग का जो भुजा दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 14 यस 14 सेंटीमीटर, ये अर्धवृत्त दिख रहा है तुमको क्या, यस सर यस सर हाँ? अगर मानो इधर हो, मैं ऐसे खींच दे तो क्या हो जाएगा, पूरा वृत्त हो जाएगा, वृत्त। तो ये क्या हो जाएगा वर्ग का, ये वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास। आया, यही समझाना हमको, व्यास हो जाएगा। यस अच्छा अब बताइए बाबू, आधा वृत्त इधर से दिख रहा है, आधा वृत्त इधर से दिख रहा है, टोटल कितना वृत्त हो गया, एक वर्ग के अंदर कितना वृत्त हो गया, दो वृत्त। दो वृत्त, जिसका व्यास कितना, 14 सेंटीमीटर है ना, तो लिख सकते हैं वृत्त का व्यास बराबर व्यास d बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 14 बटे 2 7 सेंटीमीटर, आया समझ में। यस हमको बताओ, आधा वृत्त इधर और आधा वृत्त इधर, दोनों को मिला देंगे तो एक वृत्त नहीं मिल गया, यस सीधी सी बात है, काहे के लिए दोनों का तोड़ तोड़ करेंगे, है कि नहीं, यस एक वृत्त है ना। अब बाबू वर्ग का क्षेत्रफल में है ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जितना बचा वही ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा, Yes. समझ में आ रहा बात, तो बाबू सीधा लिखेंगे, 3 नंबर है, यस छायांकित भाग का
क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अब माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल सीधा है ना, हाँ, वही। वृत्त का क्षेत्रफल है ना बाबू, क्या कि हाफ हाफ जोड़ के एक कर लिए वृत्त हम, Yes. है कि नहीं? बता। समझ में आ रहा बात? यस सर। तो बाबू वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या? भुजा स्क्वायर होता है, होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना बोलो ना जी। Yes, sir. वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, Yes. होता है ना? Yes. अच्छा बाबू वर्ग का जो भुजा दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर का दिया हुआ है? 14 का, 14 का स्क्वायर Yes. आ रहा समझ में? Yes. अच्छा वृत्त पाई हो गया और आर का मान कितना निकल गया बाबू अपना? 7 7 निकल गया Yes. है ना बाबू? तो कितना हो गया? 4 गुना 14 196 Yes. माइनस 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल। Yes. हाँ? अच्छा बाबू 4 चौकी 24 के 4 9 चौके 36 36 2 38 4 का 4 4 3 7 784 होता है क्या? यस सर। माइनस 154 हो जाएगा बाबू। Yes. बाबू घटाओ तो यस सर। 630 कितना हुआ? 630 630 Yes. क्या आंसर दिया है जी? क्या आंसर दिया हुआ है? अरे ये रुको, 4 गुना भुजा स्क्वायर नहीं होता, वर्ग का क्षेत्रफल खाली भुजा उसका होता है। क्या होता है? अरे भुजा सर होगा सर। गलती से हम परिमाप का निकाल दिए। सिर्फ क्या होता है बाबू? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर तो 196 हो गया है ना बाबू? अब बराबर 196 में 154 घट जाएगा, कितना बचेगा? 42 यही सेंटीमीटर से हो गया। ये मिस्टेक से हम ए स्क्वायर कर दिए, 4a स्क्वायर कर दिए। समझ में आ रहा बात? आंसर सही है। समझ में आ रहा है बात? यस। हम परिमाप लगा दिए, समझ में आ रहा बात? मेरा मिस्टेक था। भुजा स्क्वायर होता है ऐसे। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा सब, यहाँ देखिएगा एक बार, करा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 नंबर में, है कि नहीं बाबू? आपको एक वृत्त दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है ऊपर में, एक त्रिभुज दिख रहा है। कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? देखिए तो 12 12 12 है, यानी समबाहु त्रिभुज है ना? तीनों भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। तो बाबू देखो आपको वृत्त दिख रहा है, वो समबाहु त्रिभुज दिख रहा है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है बाबू? 12। अच्छा वृत्त का जो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या ना हुआ बाबू, ये देखिए ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या, है ना? तो लिखेंगे आर बराबर कितना दिया बाबू? 6 सेंटीमीटर। आ रहा है बाबू? Yes. समझ में आ रहा है? यस। अच्छा बाबू यहाँ देखिएगा, इधर देखो एक, यहाँ देखो, और त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है बाबू? 12 त्रिभुज का सेंटीमीटर. प्रत्येक भुजा कितना दिया बाबू? 12 भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। थीटा का मान कैसे निकालेंगे बाबू इसमें? थीटा का मान कैसे निकालेंगे बाबू? 360 टोटल होता है एरिया, Yes. है ना? और त्रिज्या से भाग 60 डिग्री। समझ में आ रहा बात? थीटा का मान निकल गया। अब देखिए हमको छायांकित भाग करना है, क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है बाबू? छायांकित भाग का। तो बाबू एक चीज देखिएगा, यहाँ देखो, देखिएगा इस वृत्त का क्षेत्र, देखिएगा यहाँ सुनिएगा, देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक बना है, ठीक है? ठीक है, Yes. समझ में आ रहा है? प्लस वृत्त का क्षेत्रफल है ना, Yes. वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ तक ना वृत्त होगा जी, Yes. वृत्त का क्षेत्रफल में बाबू एक बार तो त्रिभुज में आइए गया, इतना से एरिया त्रिभुज में आइए ना गया, Yes. हाँ आइए ना गया Yes, sir. एरिया। तो अब इसको क्या करेंगे, ये त्रिज्या खंड बन जाएगा, ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल को घटा देंगे। क्या करेंगे फिर समझो, फिर से समझो, वृत्त का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों छायांकित भाग है कि नहीं, है ना बाबू? दोनों जब छायांकित भाग है तो दोनों को जोड़ देंगे तभी तो निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हाँ? लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गया बाबू, त्रिभुज जो है उसको सटा दिया है कहाँ तक, यहाँ तक, है ना? तो बाबू अगर यहाँ लेंगे तो 2 बार आ जाता है ना एकदम वाला भाग, ये वाला भाग एक बार इसमें आ गया, फिर इसमें सटाए तो उसमें भी आ गया, तो एक को घटाना ना पड़ेगा। Yes, तो इतना सा फिर क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या करेंगे बाबू, इतना सा त्रिज्या खंड क्या करेंगे, घटा देंगे। आ रहा है समझ में? Yes. पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? तो देखिए बाबू, लिखेंगे बाबू छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, बाबू यहाँ देखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस, है ना बाबू? देखिएगा यहाँ पे बाबू वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल बाबू?
वृत्त का क्षेत्रफल। अब घटाना क्या है, त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, है ना बाबू? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है कि नहीं, बता रहे हैं, समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं ना? चलिए बाबू, यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सब आसमान था आपको, देखो साइड लिख जाए, चांद सितारा की जगह पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। 360 सर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बाबू √3/4 भुजा स्क्वायर, क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। याद रखना फॉर्मूला, भूलना नहीं बाबू, नहीं तो सारा क्या क्या पानी पड़ जाएगा। प्लस बाबू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, पाई स्क्वायर होता है, यस। माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई स्क्वायर, है कि नहीं? Yes. होता है कि नहीं होता? बोलना हाँ ना? यस सर। √3/4 भुजा कितना दिया है बाबू, 12 का स्क्वायर, आ रहा है समझ में? प्लस बाबू देखिएगा इसमें भी पाई आर, इसमें भी पाई आर कॉमन है, Yes. क्या कि आर का मान तो 6 ना बाबू, Yes. हाँ? Yes. बाबू पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, ले लिए, हाँ। यहाँ क्या बच गया बाबू 1, अब माइनस यहाँ क्या बच गया बाबू θ/360, 7। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में? यस सर। बाबू √3/4 144 हो जाएगा, 12 गुना 12, Yes. आ रहा है समझ में सभी लोगों को? प्लस बाबू पाई का मान कितना, 22/7, आर का मान 6 गुना 6, आ रहा है समझ में? बाबू 1 माइनस थीटा का मान कितना निकला है, 60/360, है कि नहीं? बाबू ये कट जाएगा ना बाबू, कटेगा कि नहीं कटेगा? यस सर। √3/4 144 प्लस देखिएगा यहाँ समझिए, 22/7 36 बाबू ये 1 ये 6 यानी 1 माइनस 1/6 होगा कि नहीं होगा? Yes. हाँ बाबू यहाँ देखिएगा बाबू, थोड़ा सा इधर उधर करे तो समझ में नहीं आएगा बाबू। 22/7 हाँ Yes. गुना 36। अच्छा बाबू यहाँ देखो तो, यहाँ देखना डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए एलसीएम आ जाएगा 6, एलसीएम आ गया 6, याद आएगा तब 6, अब 6 में 1 चला जाएगा, क्या बचेगा? 5. लिख सकते हैं हाँ या ना? Yes, sir. बाबू 6 से 36 यस। कट गया, कटा कि नहीं कटा? यस सर। बाबू 4 से कटेगा, ये क्या 4 या 12 गया कितना, 2 6 चौके 24, यानी कि 36 कहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे यस सर। बाबू। इधर वाला क्या हो जाएगा बाबू, 36√3 यस। प्लस बाबू यहाँ देखिएगा ये तो कट ही ना गया बाबू, 6×5 = 30, Yes. 30 गुना 22 कितना होता है बाबू, 660 हो जाएगा। 30 गुना 22 कितना होगा, 3 गुना 6 10 660। है ना, 660 बटे कितना बाबू, कितना बाबू, 7 बाबू। एक चीज बताइए हमको, एक चीज बताइए, 36 है ना बाबू ये, हाँ? अच्छा √3 का मान कितना रखना है, 1.7। 1.7 कितना, 7। 1.7 कितना रखना है बाबू, 1.732 बगा प्लस 300 600 103 सर। प्लस 660/7 है कि नहीं? चलिए इसको गुना कीजिए तो बाबू, 36 गुना 1.732 गुना कीजिए, 30 गुना 1.732 गुना कीजिए तो यस सर, किए सर। कितना आया, 62 6 पॉइंट सर, सॉरी 6.23 सर मिस्टेक हो गया। 36 गुना 1.732 61.2 होगा सर। 61.2 यस। अच्छा ठीक है, 61.2 आ गया बाबू। यस। इसको गुना करने के बाद Yes. प्लस 660/7 एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू, 7। अब 7 से गुना कीजिए 61.2 को, सर आ रहा समझ में? गुना 7 लिखिए सर, कितना, 428.7। 428.7 और इसमें 660 जोड़िए, क्या हुआ, इसमें जोड़ना है। कितना आया, 428.7 में 660 जोड़ो ना, 10 88.4 88.4। अब भाग दीजिए 7 से,
लिखिए सर 155 155 यस गुना भाग से किए हो ना? यस सर 155 पॉइंट पॉइंट 48 48 यस कहीं गलती कर दी है। आंसर तो ये नहीं है, याद है सर। और 607 इधर दिया है। सेंटीमीटर स्क्वायर। बाबू यहीं तक आंसर दिया है तुम लोग को? Yes. यहीं तक आंसर दिया है? Yes. तुम लोग पूरे उतार लेना। पूरे मिटा दिए थे। Yes. आंसर जो किताब में दिया है इतना तो दिया है ना? यस लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि आंसर कहाँ नहीं है। तो तुम लोग भी क्या करोगे, जहाँ तक हो सके वहाँ तक उसको लेके जाएंगे, है ना? यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, यस यहाँ से आगे बढ़ सकते, कैलकुलेशन यहाँ से बाकी है अभी, है ना? तो एग्जाम में भी तुम लोग आगे बढ़ोगे। समझ में आ रहा है बात? ये नहीं कि वहीं छोड़ देना है। समझ में आ रहा है? ये हाँ बन जाएगा। हाँ भारी लग रहा है देखने में? यस सर भारी लग रहा है देखने में? हल्का फुल्का लग कुछ भारी नहीं। देखो क्या, पहले क्वेश्चन समझ लो। कह रहा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले, है ना, वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चौथांश काटा गया है। समझ में आ रहा है? यानी कि वृत्त का 1/4 भाग काटा गया। कितना भाग? 1/4 भाग। यानी कि वृत्त का बाबू ये काटा गया 1/4, है ना बाबू? कितना काटा गया है? 1/4। इधर भी 1/4, इधर भी 1/4, इधर भी 1/4, इधर भी 1/4। टोटल 1/4 को है ना? तो बाबू 1/4 गुना, देखिएगा 4 गो ना त्रिज्याखंड, यस हाँ? यस 4 गो ना है त्रिज्याखंड, 4 गो है तो 4 त्रिज्याखंड है। तो बाबू 4 गुना 1/4 भाग चौथांश काटा गया वृत्त का, है ना? तो बाबू के गो वृत्त हो गया? एक वृत्त। यानी कि 4 गो जो त्रिज्याखंड काटा गया है उससे क्या मिल रहा है आपको? एगो वृत्त मिल रहा है। आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो लिखेंगे 4, है ना? त्रिज्याखंड बराबर एक वृत्त होगा कि नहीं बाबू? याद रखिएगा 4 गो त्रिज्याखंड काटा गया समान त्रिज्या का, है ना? और जिसका त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। देखिएगा बाबू, याद रखो एक वृत्त का 4 टुकड़ा किया बाबू? यस सर। हाँ, एक त्रिज्याखंड ये बना, एक त्रिज्याखंड ये बना, एक त्रिज्याखंड ये और एक त्रिज्याखंड ये। 1 2 3 4 त्रिज्याखंड और चारों को अगर कंबाइंड कर दे, एक साथ कर दे तो हमको क्या मिला? Breathe. आ गया समझ में? इतना सा, Yes. इतना समझ में आया? इसका त्रिज्या कितना दिया है बाबू? छोटी आर बराबर 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बाबू देखिएगा, देखिएगा यहाँ सुनिए, बीच वाला वृत्त का, है ना, बीच वाले वृत्त का व्यास दिया हुआ है। क्या दिया है बाबू? व्यास 2 सेंटीमीटर, है ना बाबू? कितना दिया बाबू? 2 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या निकाल लो, बढ़िया मान लेते हैं इसको, Yes. है ना? इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा बाबू? 2/2। इसका भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर Yes. त्रिज्या। आ रहा समझ में? अब कह रहा है क्या बाबू, इधर से एक वर्ग था, है ना? एक कोना इधर से काट के निकाल लिया। समझ में आ रहा है? एक कोना इधर से काट के निकाल लिया, एक कोना इधर से काट के निकाल लिया, एक कोना इधर से काट के निकाल लिया। तो चारों कोना को मिला के एगो वृत्त बन गया। यानी कि एगो वृत्त निकाला चारों कोना निकाल के, Yes. हाँ? अब फिर बीच से एगो संपूर्ण वृत्त काट लिया, है ना बाबू? समझ में आ रहा है? जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर होता है। कहता है शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बाबू जो बचा वर्ग का क्षेत्रफल में ये वृत्त जो इससे बना त्रिज्याखंड से, Yes. चारों कोना से, और एगो बीच वाला वृत्त, इन दोनों वृत्त को जोड़ के घटा देंगे तो ना मिल जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं, सीधा लिखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, है ना? देखिएगा बाबू वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, माइनस, है ना, पाई बड़ी आर का स्क्वायर, यानी कि ये वाला वृत्त का बीच वाला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस पाई छोटी आर का स्क्वायर, यानी कि छोटका से जो बना, Yes. 4 को कोना से जो बनाएगा वृत्त, Yes. उसका आर छोटा ना रखते हैं। आ रहा समझ में? Yes. आ रहा समझ में? सर। बाबू वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर Yes. होता है कि नहीं होता है? हाँ, हम्म माइनस बाबू पाई इसमें कॉमन आ गया। Yes. यहाँ क्या बच गया? आर का बड़ी आर का स्क्वायर मैंने छोटी आर का स्क्वायर आया ना? यस सर। अच्छा, भुजा कितना दिया है बाबू वर्ग का? 4 का 4। स्क्वायर माइनस, ठीक है? देखिए बाबू 22/7 बाबू आर, दोनों का आर का मान कितना दिया हुआ है? एक है। कितना दिया हुआ है एक। बाबू? दोनों का आर का मान एक एक दिया हुआ है। दोनों का एक प्लस ना है जी, तो 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, यस यही ना हो जाएगा? Yes.
तो बाबू अगर कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बस कॉमन कहेंगे। पाई एक का स्क्वायर मतलब एक यस प्लस पाई का मान 22 बटा एक का स्क्वायर मतलब एक। आ रहा समझ में? यस हाँ Yes. आ रहा समझ में? तो बाबू ये कितना हो जाएगा बाबू? 22/7 प्लस 22/7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यस यस सो हाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? ये कितना हो गया? 4 चौक 16 हो गया Yes. माइनस 22/7 22/7 यानी कि कितना हो गया बाबू? 44/7 यस नहीं हो जाएगा? 44 दिन का जोड़ दो तो दिन का जोड़ दो, दिन का जोड़ दो। यस आ 44 यस मिस्टेकिंग दिन का जोड़ करेगा 7 आएगा एलसीएम जी? Yes, sir. तो 22 प्लस 22 से ना होगा? यस सर हाँ तो बराबर कितना हो जाएगा? 44 नहीं होगा? यस सर इतना सा दिमाग नहीं लगा रहे दिमाग लगाए सर थोड़ा कंपटीशन लगता नहीं है ना सर बाबू। एलसीएम क्या आ गया? 7 हाँ 16 112 112 माइनस 44 करो बाबू, यस 68 कितना आया? 68 68 बटे 7 करो तो बाबू, भाग दो 7 से, यस सर कितना? 7 से सर 9.71 9.71 यस सर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। यस सर देखो आंसर है, देखो तो आंसर क्या दिया है? यस सर 68.68/7 दिया है ना? इससे